एक तरफ सिर्फ 313 का छोटा सा लश्कर और दूसरी तरफ 1000 से ज्यादा का ताकतवर दुश्मन। लेकिन जब अल्लाह साथ हो तो ताकत संख्या से नहीं नीयत से होती है। यही थी जंगे बद्र दोस्तों। जंगे बद्र इस्लाम की सबसे पहली और सबसे अहम जंग थी। ये सिर्फ तलवारों की नहीं, ईमान और सब्र की जंग थी। ये वाकया है 17 रमजान 2 हिजरी का, जब मदीना के पास एक जगह बद्र में हक और बातिल के बीच टकराव हुआ। एक तरफ थे रसूल अल्लाह और उनके सिर्फ 313 सहाबी, और दूसरी तरफ था कुरैश का 1000 से ज्यादा का लश्कर, जिनके पास हथियार भी थे, घमंड भी और बहुत ताकत भी। लेकिन फर्क ये था, एक तरफ था अल्लाह पर यकीन और दूसरी तरफ था तकब्बुर और जुल्म। जब मुसलमानों पर मक्का में जुल्म हद से ज्यादा बढ़ गया तो उन्होंने अपना घर जमीन सब कुछ छोड़कर मदीना हिजरत कर ली। लेकिन मक्का के काफिर चैन से नहीं बैठे। उन्होंने मदीना पर हमला करने की योजना बनाई। उनका एक बड़ा काफिला सीरिया से लौट रहा था, जिसमें माल तिजारत भरा हुआ था। नबी ने कुछ सहाबियों के साथ उस काफिले को रोकने का इरादा किया, लेकिन जंग का मकसद नहीं था। मगर अल्लाह का फैसला हो चुका था, अब जंग होना तय था। बद्र का मैदान एक तरफ 1000 के करीब कुरैश तलवारों, घोड़ों और ऊंटों के साथ, और दूसरी तरफ सिर्फ 313 मुसलमान, जिनके पास कुछ तलवारें, कुछ ऊंट और 2-3 घोड़े थे। आसमान से फरिश्ते उतरने लगे। कुरान में लिखा है, और याद करो जब तुम अपने रब से मदद मांग रहे थे तो उसने कहा, मैं तुम्हारी मदद के लिए 1000 फरिश्ते भेज रहा हूँ। इसके बाद जंग का रुख बदल गया। सोचिए दोस्तों, सिर्फ 313 लोग, लेकिन ईमान इतना मजबूत कि अल्लाह ने आसमान से मदद भेज दी। अगर हम भी अपने ईमान और सच्चाई पर इतने ही मजबूत हो जाएं, तो दुनिया की कोई ताकत हमें हरा नहीं सकती। मोरल जो आखिरी बात, जंग बद्र सिर्फ एक जंग नहीं थी, बल्कि एक पैगाम थी। जब इंसान अल्लाह के लिए खड़ा होता है तो अल्लाह उसके लिए पूरा आसमान खड़ा कर देता है। इस जंग ने इस्लाम की नींव मजबूत कर दी और पूरी दुनिया को दिखा दिया कि हक छोटा हो सकता है, लेकिन कभी हार नहीं सकता। तो दोस्तों, ये थी जंग बद्र की कहानी, ईमान, सब्र और यकीन की मिसाल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि ऐसे और इस्लामिक वाकयात सबसे पहले आप तक पहुंचे। जज़ाकल्लाह खैर।